As we are discussing about the alkenes, which is a saturated hydrocarbon having a general formula CnH2n plus 2, now we are having the current topic, that is the isomerism. So what is isomerism? The compounds having similar molecular formula but different structures, and due to that structure they are having a different chains. तो आइसो जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो करंट टॉपिक है, दैट इज आइसोमरिज्म इन एल्केन. What is isomerism? The phenomena of a compound to exist in a different structure though it is having a same molecular formula. ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो कंपाउंड है, इट कैन बी एग्जिस्ट इन टू और इन डिफरेंट और मैनी स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट थ्री जो हमारे एल्केन्स हैं, दे आर नॉट शोइंग सच आइसोमरिज्म. वो ये स्ट्रक्चर या चेन आइसोमर शो नहीं करते हैं. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एल्केन की. एल्केन जिसका कि जनरल फॉर्मूला CnH2n plus 2 है, एंड हेयर n कैन बी 1 2 एंड सो ऑन. ये कहीं पे भी जा सकता है. 1 से हमने स्टार्ट करना है. कार्बन इज हैविंग अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग है. इट कैन बी गो एंड इट कैन फॉर्म अ मिलियन ऑफ कंपाउंड्स. तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है मीथेन, जिसे कि CH4 हम लिखते हैं, ये कोई भी स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है. मीथेन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे इस तरह से ही बना सकते हैं और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है इसे बनाने की. तो वी कैन ड्रॉ लाइक दैट. दिस व्हाट वी आर हैविंग. ये मीथेन का हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है. और जो इथेन है, दैट इज C2H6. आप इस फॉर्मूले पे इसको लगा के यह चेक कर सकते हैं. अगर 2 है तो ये 6 हो जाएगा. एंड इसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये जो मैंने ब्रांचिंग बाहर रिप्रेजेंट की है, दैट विल बी सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन, क्योंकि यूनिटी हाइड्रोकार्बन है. अब अगर हम कार्बन 3 ले लें तो दैट इज 3 एंड H8. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन. मैंने इधर नाम नहीं लिखा है. दिस व्हाट इट इज इथेन. तो जैसे कि मैंने कहा था कि नो नीड टू मग इट अप. हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वी विल नो कि मीथेन है, इथेन है, देन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, कीप ऑन गोइंग. तो यहाँ पे जो प्रोपेन है, प्रोपेन को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से ही लिख सकते हैं आप, या फिर आप इसे 1 2 3 इस तरह से अप डाउन में लिख सकते हैं. तो वी आर नॉट हैविंग एनी मोर वेज टू राइट दैट. बट जब हमारा कार्बन 4 हो जाता है तो ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे एंड वी विल हैव अ 10. इसे आप एक इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप स्ट्रेट चेन में लगा लीजिए, और देन व्हाट वी विल डू, हमने ये इस तरह से लिख दिया. जो बाकी हमारे जो ब्रांचिंग है इसे हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है. ये हमारा हो गया है ब्यूटेन इन स्ट्रेट चेन. अब मैं इसकी जो ब्रांचिंग है वो कर सकते हैं. अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे, ये हमारा 1 कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. आइदर आप फोर्थ को उठा के सेकंड पे, क्योंकि थर्ड पे तो ऑलरेडी है, या फिर फर्स्ट को उठा के थर्ड पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड पे तो वो ऑलरेडी ही है. तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं C and 2 and 3. ये जो फोर्थ कार्बन है वो सेकेंड पे आ रहा है, या फिर फर्स्ट कार्बन थर्ड पे जा रहा है, तो हम इसे यहाँ पे लेके आ जाएंगे. और कार्बन टेट्रावेलेंट है तो हम इस तरह से उनकी जो वैलेंसी से लिख देंगे. ये जो है स्ट्रक्चर जो है वो फोर्थ कार्बन से बनने स्टार्ट होते हैं. अदरवाइज जो कंपाउंड है उसका अपना एक ही स्ट्रक्चर होता है. अब यहाँ पे ये जो हमारा ब्यूटेन है, जिसका फॉर्मूला C4H10 है, इसमें भी और इसमें भी सेम ही फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इट इज हैविंग 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. यहाँ पे हमारा जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन का है. यहाँ पे जो पेरेंट चेन है वो 3 कार्बन का है. आप अगर यू टर्न लेके देखें तब भी सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है. यू टर्न देखें तब भी सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है. स्ट्रेट लेके जाएंगे तब भी सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है. अब यहाँ पे पेरेंट चेन जो है वो 3 कार्बन की रह गई है.
यहाँ पे 4 कार्बन की है। तो इस तरह से those compounds which are having a similar molecular formula, तो हम आइसोमरिज्म कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये आइसोमर्स क्या है। यहाँ हम लिखेंगे the compounds having similar molecular formula, जो कि हम इसको यूज करके बनाते हैं, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, बट एग्जिस्ट कर लेते हैं, बट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब क्योंकि यहाँ पे चेन भी छोटी हो गई है, यहाँ पे 4 कार्बन की है, यहाँ पे 3 कार्बन की है, तो चेन पे भी फर्क पड़ा है, छोटा हो रहा है, या फिर चेन साइड चेन पे आ गया है, तो हम यहाँ पे इसको चेन आइसोमर भी कह सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर आर ऑल्सो नोन एज, they are also known as, excuse me, चेन आइसोमर। इसे हम चेन आइसोमर के नाम से भी जान सकते हैं। चेन आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर which is possible in the alkene because they are having a capability to exist in a different structure। इसी तरह से हम अगर बात करें पेंटेन की, पेंटेन कार्बन 5 है, फॉर्मूला ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, H हमारा 12 हो जाएगा। तो पहले हम स्ट्रेट लिख लेते हैं, 5 कार्बन मैंने स्ट्रेट बना दिए। एज आई सेड कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन के सारे आर्म्स बाहर निकाल दिए। अब हमने सेकेंड बार जो फॉर्मूला लिखना है उसमें हम इसे क्या करेंगे, जो 5th कार्बन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, जो 5th कार्बन है उसे 3rd कार्बन पे लेके आ जाएंगे क्योंकि 4th पे तो वो ऑलरेडी है, या फिर 1st कार्बन को 3rd पे लेके चले जाएंगे क्योंकि 2nd पे वो ऑलरेडी है। तो हम इसका एक और स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 5th कार्बन को मैं 3rd कार्बन पे लेके आ गई हूँ। तो कार्बन की 4 वैलेंसीज हम इस तरह से एक कार्बन के साथ और बाकी हाइड्रोजन के साथ जस्टिफाई कर देंगे। नाउ अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये हमारा पेंटेन है जिसमें कि स्ट्रेट चल रहे हैं। यहाँ अगर आप नंबरिंग करें, और जब हमने आईपेक नेम लिखना सीखा है तो हम कहते हैं कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है वाइल वी आर नेमिंग। तो हम इसको अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 3rd कार्बन आ रहा है 1 2 3 4, इसमें सेकेंड आ रहा है, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। ये पेंटेन है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है। अब चेन भी छोटी हो गई है, या हम कहें ब्रांच आ गया है, ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ ब्रांचिंग है। एक और पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी है, ये जो अभी इधर बच गया है इसे, ये सेकंड पे है, इसे भी वहाँ लेके जा सकते हैं। तो हम इसका एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 1 2 3, हमने 1st कार्बन और 5th कार्बन को 3rd कार्बन पे हम लेके आ गए हैं, ठीक है। नाउ आई एम हैविंग दिस स्ट्रक्चर, ये एक और स्ट्रक्चर आ गया मेरे पास। इस तरह से इन सभी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C5H12 ही है। सभी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दे आर हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। और हम बात करें कि जो चेन है इट इज गेटिंग डिक्रीज्ड, इट इज गेटिंग लेस इन नंबर, दैट इज वाई स्ट्रक्चरल आइसोमर आर ऑल्सो नोन एज चेन आइसोमरिज्म or chain isomer, and this phenomena is known as isomerism. So alkane are showing structural isomer or chain isomer। अब क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो उनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, दैट इज वाई दे आर हैविंग अ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। स्पेशली यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर फर्क पड़ेगा। जो स्ट्रेट चेन होती हैं दे आर हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, और जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाती है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है,
कम होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है इट इज गेटिंग डिक्रीज्ड, एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया, अब जो कार्बन है मीन्स उनका बहुत ज़्यादा यहाँ कम हो जाएगा, और हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी वेराई करेंगी। तो हमने जो लिखा है कि दे आर हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। आइसोमरिज्म जो है दैट विल स्टार्ट, और द आइसोमर फॉर्मेशन जो है वो 4th कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट 3 कार्बन जो है दे आर हैविंग ओनली 1 स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर हैं तो दे आर हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आल्सो, एंड इन्हें हम जो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है या एक ही कंपाउंड का 2 या 2 से ज़्यादा सिचुएशन या स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करना, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और क्योंकि चेन पे फर्क पड़ रहा है तो हम इसे चेन आइसोमर कहते हैं, एंड दिस फिनोमिना ऑफ आइसोमर इज नोन एज आइसोमरिज्म। तो सी यू इन नेक्स्ट